इजराइल ने 7 अक्टूबर को अपनी धरती पर हुए सबसे बड़े आतंकी का सबसे बड़ा बदला ले लिया है। कारण इजराइल ने उस शख्स को उसी के घर में घुसकर मार गिराया जिसे 7 अक्टूबर के हमले का सरगना बताया जाता है। दरअसल इजराइल ने उस हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को मार गिराया जिसे अमेरिका ने स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा था। हानिया, जो कि आमतौर पर कतर में रहता था, लेकिन शांति वार्ता के सिलसिले में उसका ईरान और टर्की आना जाना लगा रहता था। वो तेहरान ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आया था। यहाँ वो ईरान के सुप्रीम नेताओं से भी मिला था, लेकिन उसने शायद ही सोचा होगा कि चंद घंटे बाद इजराइल उसके वजूद का खात्मा कर देगा। इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल को कड़ी सजा देने की कसम खाई है। इससे 12 घंटे पहले ही लेबनान में इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह का नंबर 2 फौद शुक्र भी मारा गया था। फौद गोलान में 12 इजरायली बच्चों के मिसाइल हमले में मारे जाने के बाद से इजराइल के निशाने पर था। इजराइल ने दोनों हत्याओं से ईरान को चौंका दिया। जवाब में उसके सुप्रीम लीडर ने जहां सबसे बड़ी सैन्य बैठक कर इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बीच अब दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि इजराइल के निशाने पर अब कौन है। कारण चर्चा है कि अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है। आपको बता दें कि 1992 से हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था। नसरल्लाह को उसके समर्थक करिश्माई व्यक्ति मानते हैं। नसरल्लाह की अगुवाई में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया। 63 वर्षीय नसरल्लाह लेबनान का बड़ा राजनेता भी था। पूर्वी बेरूत में पला बड़ा नसरल्लाह ने कम उम्र में ही इस्लाम की बारीकी से पढ़ाई शुरू कर दी थी। हसन नसरल्लाह एक शिया आलिम था। ऐसा कहा जाता है कि 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद वो 1980 के दशक के प्रारंभ में हिजबुल्लाह में शामिल हो गया था। 1992 में अपने पूर्ववर्ती सैयद अब्बास मुसावी की इजरायली सेना द्वारा हत्या के बाद वो समूह का नेता बन गया था। नसरल्लाह ने लेबनान पर इजरायली कब्जे के उत्तरार्ध में हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया, जो 20वीं सदी के अंत में औपचारिक रूप से 15 वर्षों तक चला। अब सवाल यह है कि हमास और हिजबुल्लाह अपने नेताओं पर हमलों का जवाब कैसे देंगे। ईरान हमले पर कैसी कार्रवाई करेगा और मध्य पूर्व में लड़ाई का मोड़ लेगी। सवाल उठता है, क्या फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग का नया अध्याय शुरू होगा। इधर हमास ने अपने बयान में कहा कि इस्माइल हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। ये साफ है कि हमास एक बार फिर कोई हमला कर इजराइल से बदला लेने की कोशिश करेगा। उधर इजराइल भी मौके का फायदा उठाकर हमास के पूर्ण खात्मे की कोशिश करेगा। हमास के सामने बड़ी चुनौती हानिया का अब नया उत्तराधिकारी है।